अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नुमान अली हियर। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेमोरीज होती हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। और उसमें हम देखेंगे कि ईपी रोम के अंदर हमने जो है अगर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो किस तरह करवाएंगे। तो अ, जो है माइक्रो कंट्रोलर उसके अंदर तीन तरह की डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। जो फर्स्ट होती है उसमें उसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा जो है वो प्रोग्राम जो हम कोड करते हैं वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद होती है स्टैटिक रैम, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोड रनिंग फॉर्म में होता है तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने दो नंबर्स हैं एक्स प्लस वाई, उनको ऐड करना है तो वो स्टैटिक रैम के अंदर स्टोर होंगे। देन हमारे पास आती है ईपी रोम। अब ईपी रोम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दिस इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो स्टैटिक रैम है, फ़र्ज़ करें हमारा माइक्रो कंट्रोलर बंद हो जाता है किसी वजह से, तो जो स्टैटिक रैम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो वाश आउट हो जाएंगे। फ्लैश मेमोरी के अंदर तो खैर हमारा प्रोग्राम रहेगा, लेकिन अगर हमें फ़र्ज़ करें कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर बंद होने के बाद भी हमें रिक्वायर्ड है, मतलब नेक्स्ट स्टार्टअप पे अगर हमें कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है तो वो हम ईपी रोम के अंदर स्टोर करते हैं। जैसा कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क लगी होती है, तो हमारी फाइल्स जितनी भी होती हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर करते हैं। जो चीज़ें रैम के अंदर आती हैं वो दोबारा स्टार्ट होने के बाद वो दोबारा से लोड करनी पड़ती हैं, लेकिन ईपी रोम जो है वो अपनी वैल्यूज़ को रिटेन रखती है। तो जो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें डिफरेंट ईपी रोम की जो है वो स्पेस होती है। जो 18F सीरीज़ है उसके अंदर हमारे पास 256 जो है वो बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल होती है। अब मेमोरी जो है वो ईपी रोम काम किस तरह करती है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये स्टोर किस तरह की जाती है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये मेमोरी एलिमेंट है, तो हर जो मेमोरी ब्लॉक है ईपी रोम का वो 8 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है, सॉरी 8 बिट्स पर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बाइट ज़ीरो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये मेमोरी एड्रेस ज़ीरो है, और देन मेमोरी एड्रेस वन आएगा, वहाँ पे भी 8 बिट्स होंगी हमारे पास। देन सेकंड, देन अब तो हम चलते जाएंगे और 255 जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके अंदर हम, तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ जो हैं वो हर बाइट के अंदर 0 to 255 के दरमियान वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारे पास, क्योंकि 2⁸8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं माइक्रो सी में। हम देखते हैं कि वैल्यूज़ को हम ईपी रोम के अंदर किस तरह स्टोर करा सकते हैं और देन हम दोबारा उनको किस तरह रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो सी में एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डी इंटीजर, और जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करवाएंगे। देन हम एक करेक्टर लेते हैं टेक्स्ट, जिसमें हम अपना जो वैल्यू हमारे पास आएगी ईपी रोम से उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देन हम उसको शो करेंगे। एंड इनिशियलाइज़ किया मैंने यहाँ पे UART सीरियल कम्युनिकेशन पे। हम जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह काम करती है, तो अभी हम जो डाटा ईपी रोम से रीड करेंगे वो हम सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सेंड करके चेक करेंगे। देन हमने यहाँ पे ईपी रोम राइट का एक फंक्शन होता है जिसमें सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हैं 0x00, यानी कि जो 0th एड्रेस होगा वहाँ पे वो कोई वैल्यू स्टोर करवा देगा। लेट सपोज हम यहाँ पे 12 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। देन
जब आप ईपीरोम राइट करते हैं तो एटलीस्ट 20 मिली सेकेंड का डिले होना चाहिए बिटवीन एवरी सक्सेसिव यूज़ ऑफ रूटीन्स ईपीरोम राइट एंड ईपीरोम रीड। यानी कि अगर आपने ईपीरोम वैल्यू राइट कर दी है तो उसके और दोबारा अगर आप रीड करना चाहते हैं या आप कहीं से भी रीड करना चाहते हैं तो उसके दरमियान 20 मिली सेकेंड का डिले होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेफ साइड पर रहने के लिए 250 मिली सेकेंड का डिले यूज़ कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे कि वही वैल्यू हम दोबारा रीड करेंगे और उसको हम स्टोर करवा देंगे डी के अंदर। और उसके बाद जो डी है वो क्योंकि इंटीजर है और जो यू आर टी के ऊपर जो डेटा जाता है वो करेक्टर फॉर्म में होता है, तो हम उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इंट टू स्ट्रिंग की एक हमारे पास फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी मैनेजर में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स की लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास होता है इंट टू स्ट्रिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम यू ए आर टी राइट जो डाटा हमने डी के अंदर जो था हमारा उसको हमने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया था, तो उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और देन उसी को हम राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जस्ट हमने एक लूप लगाया हुआ है, कंटिन्यूस इन्फिनाइट लूप। बस अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो अभी हम प्रोटियस के अंदर देखते हैं कि ये हमें क्या परफॉर्मेंस देता है। तो हमने इसको राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 12 जो है वो जो आपने राइट किया था यहाँ पे वो आपको वहाँ पे शो हो गया है। अब हम इसको स्टॉप करके वैल्यू चेंज करके कोई और वैल्यू आप यहाँ पे देख लें कि जो स्टार्टिंग पे जो डी की वैल्यू है वो ज़ीरो है। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू राइट की, लेट सपोज मैं यहाँ पे 56 कर देता हूँ। इसको दोबारा मैं कंपाइल करूँगा और दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 56 रिटर्न हो गया आपको। सो दिस इज़ द वे हाउ यू यूज़ ईपीरोम रीड एंड राइट फंक्शन। दो सिंपल फंक्शंस हैं ईपीरोम राइट का, कोई भी वैल्यू आप राइट कर सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ द लिमिट ऑफ ईपीरोम प्रोवाइडेड बाय योर माइक्रो कंट्रोलर। और सेम जो ईपीरोम रीड करना है उसमें आपने सिंपली आपने एड्रेस बताना होता है और वैल्यू आपको रिटर्न हो जाती है जिस वेरिएबल में आप स्टोर करवाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में डिफरेंट और वीडियोस को भी देखेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।